समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के निर्देशानुसार गांव-गांव में कैडर मीटिंग के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा, देखें पूरी कवरेज विस्तार से। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। डीएम बनेंगे तो केवल एक जिला देख सकती हैं। इस बहुजन समाज पार्टी के संगठन से आप जुड़िए, आपको मैं एक ऐसी कुर्सी दूंगा कि पूरे प्रदेश की रक्षा करेंगी। तो बहन जी को मानवर साहब बहन जी के समझ में आ गया, उन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। और जब बहन जी निकलना शुरू कर दिए तो उनके घर वालों ने कहा कि बहन जी तुम आप बैग लेकर कहाँ आती जाती रहती हो, घर में किसी ने बताओ न तो तुम्हारी रोज मीटिंगें रहती है। बहन जी ने इतना कष्ट रहा, घर वालों ने कह दिया या तो तुम मीटिंग करो या तो घर में रहो। लेकिन बहन जी ने धन्य हो, उन्होंने कहा कि ये मेरा बहुजन समाज पार्टी की रक्षा के लिए, उन्होंने कहा हम घर नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मेरी माताओं बहनों, बहन जी ने इतना त्याग करके उन्होंने कहा, आज ना कितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप बताइए कौन ऐसी बहन है जिसके दिल में हर ख्वाहिश तमन्ना नहीं है। लेकिन सभी सरकारी विभाग को निजीकरण करके आज सबसे बड़ा अन्याय अत्याचार इस दलित शोषित पीड़ित समाज पे हो रहा है। तो मैं बहुत बात आगे न करते हुए हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने वाले बहुत लंबे अरसे से 26 जनवरी 1950 को जब आपका पूरा संविधान लागू हो गया, उस समय मेरी माताएं बहनें मेरे समाज के लोग बैठे थे। उस समय पहले गया था, तब भी धर्म था, धर्म तब भी था, इंसानियत तब भी थी। लेकिन हमारे लोगों के लिए कहीं भी किसी स्तर से कोई जीने का अधिकार नहीं था, पशुत जिंदगी थी। लेकिन चूंकि राजनीति की बात है, धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए बताना चाहता हूँ कि उस समय बहुत स्थितियाँ खराब थी। बाबा साहब ने जब संविधान लागू हुआ, आज आपको जानना चाहिए हमारी समाज के लोग हमारा इतिहास नहीं पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इतिहास नहीं पढ़ते हैं। मोबाइल अभी बातचीत हो रही थी, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, सारा चीज़। आपको इतिहास किताब नहीं खरीदना है, आप वही जाइए गूगल पे, उसके बाद कीजिए, तुरंत आपको आ जाएगा, जिसका इतिहास चाहिए आपको मिल जाएगा। हम इस सूची में नहीं है। ऐसे बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था विश्वास रखने वाले हमारे बीच में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, माता एवं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों का हम अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में आज के इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कवरेज करने का काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बात को गांव के बूथ बूथ तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे दो जाबाज बड़े भाई साथी जो हमेशा हर समय हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करते रहते हैं। बड़े भाई राजा राम त्यागी जी, दूसरे बड़े भाई सुरेश कुमार जी, जो हमारे ही नाव से मिलान करने वाले हैं। ऐसे भी साथियों का भी मैं अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर तरफ बैठकर अपने 4 बेटों को बगैर कफन के दफन न किए होते और गोलमेज सम्मेलन में यदि न गए होते, तो मुझको लगता है कि आज की डेट में हमको ये जो हक अधिकार हम लोगों ने थोड़ा बहुत पा लिया है, संभवतः ये ना मिलता। जैसा कि अभी बड़े भाई विस्तार रूप से आपने प्रकाश डाला है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। समय मिलेगा तो फिर हम लोग मंच के माध्यम से या ऐसे ही बूथ के बैठक में भी हम लोग आएंगे, समय से रहेंगे तो विस्तार से बातें होगी। तो कम समय में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि बाबा साहब के एक लड़के की, एक बेटे की इधर मिट्टी होती है और उधर उनको गोल में सम्मेलन में जाना है। बाबा साहब के दिल दिमाग काम नहीं कर रहे थे कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा और विचार किया और कहा, उनकी आत्मा ये गवाही दी
कि यदि आज मेरा एक बेटा खत्म हुआ है और इस एक बेटे के चक्कर में यदि मैं गोलमेज सम्मेलन करने नहीं जाता हूं, तो आने वाले समय में मेरे करोड़ों करोड़ों नौजवान बेटों की हत्या हो जाएगी। इसलिए अपने बेटे को छोड़ करके और गोलमेज सम्मेलन के लिए चले जाते हैं और उनकी पत्नी अपने उस बच्चे को जब जाने लगते हैं तो उनसे कहती हैं कि रे अम्बेडकर, आप तो जा रहे हो, लेकिन अपने इस बेटे की मिट्टी कौन करेगा, कैसे करेगा? मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन धन्य है बाबा साहब, बेटे की तरफ ना देखते हुए सीधे गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं और उनकी पत्नी देखती है जब कफन की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अपने सर से पल्लू को उतारती है और आधा फाड़ करके उस पल्लू में अपने बेटे को लपेट करके मिट्टी करती है। साथियों, ऐसा संघर्ष बाबा साहब ने किया है, वो किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। हम लोग उसका जीता जागता उदाहरण आज हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब की देन है कि हम लोग पैंट कोट टाई बेल्ट लगा करके लग्जरी गाड़ी मोटरसाइकिल से आज जाते हैं और चौराहे की अच्छी से अच्छी दुकान पे मोटरसाइकिल खड़ी करके और समोसे पे हाथ लगा के देखते हैं कि समोसा ठंडा है कि गर्म। ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो ये छुआछूत ऊंच नीच का जो भेद था, शायद हम लोगों को नसीब नहीं होता उस चौराहे तक जाने के लिए। समोसे पे हाथ रखने की बात अलग होती, हम लोगों को जान से मार दिया जाता, हाथ को काट लिया जाता। लेकिन धन्य है बाबा साहब, धन्य है मानवर कांसीराम साहब, जिनके जीवन परिचय पर, जिनके जीवन पर आपने प्रकाश डाला। मैं उस पर ना जाते हुए, क्योंकि अगर शुरुआत किया जाएगा तो समय बहुत लंबा लग जाएगा साथियों, इसलिए मैं और ज़्यादा लंबा ना जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1952 में जो एक वोट का अधिकार दे करके हम लोगों के बीच से चले गए, 1956 में वो उस एक वोट की कीमत, आपके इस भारत देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उस एक वोट की कीमत को चुका दे। उस एक वोट से आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बना सकते हैं साथियों। लेकिन हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि मैं अपना वोट हमको देना कहाँ है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हितैषी अगर आज कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में आकर के सर्व समाज के गरीबों की भलाई का काम करने का काम किया है साथियों। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मानवर कांसीराम साहब, उसके बाद आज आदरणीय बहन जी हैं। आदरणीय बहन जी अपने उन महापुरुषों से प्रेरणा लेते हुए, उनके पग चिन्हों पर चलते हुए इस बहुजन समाज पार्टी के संगठन के बदौलत इस उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को हासिल किया है, 3 बार अल्प समय के लिए और 1 बार पूर्ण बहुमत के लिए। कुल मिला के 6.5 से 7 साल के शासनकाल में जो 77-78 साल देश आजाद देश को आजाद हुए 77-78 साल हुआ है, और बहन जी की शासन कुल मिला के 6.5 से 7 साल हुआ है। जिस चीज को हम लोग 70-77 साल में नहीं प्राप्त किए हैं, हम लोग 7 साल में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिनी समाज के लोग, हमारे आपके बीच के लोग उंगली करते हैं कि बहन जी ने दिया क्या, बहन जी ने मेरे लिए क्या किया, बहन जी ने उनके लिए क्या किया। ये साथियों, बहन जी की बात अगर आप करते हैं तो बहन जी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि सरकार में जब भी बहन जी नहीं है तो महापुरुषों के विचारधारा से हट करके एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। जितने भी काम किए हैं टोटल वो अपने महापुरुषों के विचारधारा से उन्होंने मिलान करते हुए किया है। जैसे आपका महापुरुषों के नाम से नाम हो, जिले हो, महापुरुषों के नाम से अम्बेडकर पार्क हो, महापुरुषों के नाम से आपके इस गांव सभा की योजना हो, जैसे अम्बेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत आपके इस गांव में आवास मुहैया कराया गया और गली गली में नाली बनाई गई, दरवाजे तक सीसी रोड बनाए गए, और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी उन्होंने अच्छी व्यवस्था देने का काम किया। और तो और कानून की व्यवस्था सबसे लाइन ऑर्डर नंबर 1 का था। इसको हम सभी लोग जानते थे कि अधिकारी कर्मचारी चाहे जिस डिपार्टमेंट का हो, जब बहन जी का शासन हुआ करता था तो वो टाइमिंग 10 बजे का होता था, लेकिन कर्मचारी अधिकारी ऑफिस में 9 बजे पहुंच जाया करते थे और जाने का टाइम 5 बजे था, तो वो लोग 6 बजे तक जाते थे। और हमारे समाज का कोई भी पीड़ित व्यक्ति, यदि चाहे थाना से लेकर के या चाहे आपका दीवानी हो, न्यायालय हो, चाहे तहसील हो, चाहे आपका थाना हो,
उसमें यदि मेरा उस समय मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति जाता था बगैर चप्पल के कटे फटे कपड़े में जाता था तो निश्चित है अधिकारी कर्मचारी थानेदार ये समझ जाता था कि ये बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति होगा जो ये आ रहा है। उसको ससम्मान बैठाया जाता था, उसकी हाल चाल पूछी जाती थी, उसकी समस्या पूछी जाती थी और त्वरित निस्तारण किया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज ऐसे आप चक्कर लगाते रहिए थानों का, तहसील का और न्यायालय का, सुनवाई होने वाली नहीं है साथियों। इस तरह से तमाम योजनाएं 26 जन कल्याणकारी योजनाएं बहन जी चला करके हम लोगों को लाभान्वित करने का काम किया, हम लोगों को उत्साहित करने का काम किया, हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया, हम लोगों को शैक्षिक रूप से मजबूत करने का काम किया। चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हमारे बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए हो, हाई स्कूल पढ़ने के बाद इंटर में जाने के बाद 25,000 रुपए साइकिल देने का काम करती थी, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया जाता था और हमारे किसानों के उपज के मूल्य में वृद्धि बहुजन समाज पार्टी के सरकार में गन्ने के मूल्य में वृद्धि किया गया था। इस तरह से तमाम योजनाएं चला करके हम लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया था। गांव से लेकर के मुख्य मार्ग तक काली पट्टी का रोड अगर देखा गया है तो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में देखा गया। आज के शासन के लोग उसी पे काली पोत करके अपना नाम लगा करके अपना नाम बुलाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह की योजनाएं चला करके हम लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया। तो साथियों, उसी कड़ी में आज यहाँ बैठक बुलाई गई है कि इस अपने महापुरुषों के विचारधारा की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, चूंकि सूर्या पिक्चर में जब लोगों ने कहा कि अरे इनसे भी कहने इनको भी हराम की आदत खाने दो, फिर इनसे अंगूठा लगवाया जाएगा। साथियों, जब हम लोगों को अपाहिज कर दिया जाएगा, हम लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा, जब मजबूर हम लोग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग मजदूर हो जाएंगे। मजदूर का मतलब कि जो लोग इशारा करेंगे हमको वही करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग शिक्षा के माध्यम से, बाबा साहब के संघर्षों के माध्यम से आज हम लोगों को आदरणीय बहन जी इस लायक खड़ा कर दिया है कि हमको आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपने आने वाले भविष्य को बताने की जरूरत है। साथियों, हम लोग तो बड़े फख्र से कहते हैं कि धन्य है बाबा साहब, जिन्होंने आज हम लोगों को इस सीढ़ी पर लाकर खड़ा किया है कि हम लोग सम्मान से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए वामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए आज पिसौली विधानसभा 187 में सेक्टर नंबर ना भैया मुड़वा में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बैठक रखी हुई है। उपस्थित हैं हम जिले के सीनियर साथी देव गौतम जी, जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं। मैं इनको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं जी, जो जिले के बहुत बखूबी से बढ़िया से चला रहे हैं और पार्टी को गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जब से इन्होंने जिला संभाला है, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के कारवां रुक नहीं रहा है, बढ़िया से समाज को जगा भी रहे हैं और जिले को भी बढ़िया से चला रहे हैं। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय सुशील गौतम जी, जो बहुत अच्छी युवा साथी और बढ़िया से विधानसभा अध्यक्ष का काम और पार्टी का काम जोरों से करने का काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, काम करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा।